हेलो गाइस, देखो अभी आपको पता है जो अग्निपथ योजना आई है, स्कीम आई है, बहुत ज़्यादा देश के अंदर इसको लेके कंट्रोवर्सी है कि ये क्या भविष्य में अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या इससे क्या लाभ हमारे हैं या क्या हमारी हानियां होंगी। तो इस सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब ये 14 जून को आई थी तो वहां पे तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी वहां पे मौजूद थे। ये घोषणा हुई थी जब। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको देख लेते हैं हम एक बार। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 14 जून 2022 को इस योजना की घोषणा की और यह तीन सेनाओं के यहाँ पे प्रमुख मौजूद थे। ठीक है। अग्निमित्र योजना के तहत भर्ती शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। समझ गए? जो ये 4 साल के आया है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए आर्म फोर्सेज में अपनी सेवा देनी होगी। सेना में भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। चलो, इतनी चीज तो ठीक है, आप जानते भी हो। लेकिन ये जो 4 साल वाला मैटर है, क्या है कि जब आप गांव देहात में देखते हो ना बच्चों को रनिंग मारते हुए, मेहनत करते हुए, पसीना करते हुए, इवन अगर 10वीं में वो फेल भी हो जाते हैं ना, तो फिर इसीलिए दोबारा 10वीं करते हैं ज़्यादातर कि वो आर्मी में जा सके। तिबारे भी करते हैं, अगर 2-3 बार भी फेल हो जाए फिर भी करते हैं, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। कुछ भी करके वो इसीलिए पास होना चाहते हैं। वो आर्मी का उनके अंदर जुनून होता है। जो गांव देहात का बच्चा होता है ना, वो एक ऐसी रिस्पेक्टिव नौकरी चाहता है जिसमें वो सम्मान के साथ पूरी जिंदगी जी सके, है ना। तो चलो, ये है 4 साल के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे। इस योजना का लक्ष्य रक्षा बलों, ध्यान रखना है क्या लाइन लिखी है। इस योजना का लक्ष्य जो है रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करना है। ठीक है। तो ये इसका एम यहां से हमें समझ में आया। मतलब तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करना है, सीधी सी बात। ये अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना गया था। ये चीज आप याद रखना। पहले जो इसका नाम था वो ये था, अब जो है चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, ये चीज ध्यान रखना। और इसको अब चेंज करके, मतलब इसको अब नाम ये दिया गया है चेंज कर। पहले इसका क्या था? टूर ऑफ ड्यूटी नाम था। ये चीज ध्यान रखोगे। अब अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती करना होगा। अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। ठीक है। और इतनी चीज समझ में आई। 4 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होंगे, इसलिए इसकी पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसमें पेंशन का प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि वो 4 वर्ष जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपके चलेंगे। क्लियर हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं। योग्यता क्या होगी भाई? आपको योग्यता, आप जैसे जाते हैं, आप देखते हैं कि जीडी की भर्ती देखने जो बच्चा जाता है, एक नॉर्मली पूरे देश के अंदर जीडी की भर्ती के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए बहुत मतलब जोश रहता है, जज्बा रहता है बच्चे के अंदर, है ना। तो उसमें 10th मांगते हैं, आपको भी पता है अच्छे से। तो उसकी ये एज है, ध्यान रखोगे, 17.5 से 21। अलग अलग श्रेणियों में भर्तियों के लिए अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी जैसे रहती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जनरल ड्यूटी के लिए हमको कितनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता 10वीं चाहिए होती है, ये आपको पता है। ठीक है। और याद रखोगे जो आपकी तकनीकी ड्यूटी है उसके लिए आईटीआई चाहिए होती है। क्लियर हो जाती है यहाँ तक। बहुत सारे, जैसे कोई क्लर्क की भर्ती के लिए रनिंग करता है भाई, तैयारी करते हैं बच्चे, कोई जीडी के लिए तैयारी कर रहा होता है ना। थोड़ा ऐसा कहते हैं कि भाई वहां पे जब बैच बोल रहे होते, जब आप रनिंग कर रहे होते हो, बच्चे वहां पे रनिंग कर रहे होते हैं, तो भाई जो आगे वाला बच्चा है वो सबका टाइम कट कर देता है, क्योंकि वो पहले घुस जाता है तो बैच उसी के हिसाब से बुलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर पीछे वाले को और ज्यादा जान लगानी पड़ती है वहां पे। तो ये है सब रनिंग की चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहता है भर्ती कैसे होगी। कहता है 3 सेवाओं, ध्यान रखना, 3 सेवाओं की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। इसके जरिए विशेष रैलियां और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में कैंपस इंटरव्यू होंगे। ऑल इंडिया, ध्यान रखना, ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर यह भर्ती होगी यहां पे। ठीक है। तीनों सेनाओं के अंदर। अब इसमें आपका वेतन जो होता है, यानी कि सैलरी जो होगी, उसका क्या हिसाब रहेगा? आप कितने रुपए कमा के लेके जाओगे 4 साल के अंदर, पर मंथ क्या रहेगा? देखो, फर्स्ट ईयर में आपके लिए, ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में आपके लिए जैसे आपको मिलते हैं 30,000 रुपए मिलते हैं मंथली। ध्यान रखना, ये मंथली लिखा हुआ है। क्लियर है? 30,000 रुपए मिले, उसमें से आपके हाथ में जाएंगे 21, कितने जाएंगे? 70%, 21,000 रुपए। ये 9,000 रुपए आपके कहां चले जाएंगे? देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। ये चीज आप ध्यान रखना, ये 30% वहां चला जाएगा। फिर अगले साल आपके फिर और बढ़ेंगे 33,000, उसमें से आपके, ध्यान रखोगे, 23,100 रुपए हाथ में आएंगे।
फिर 9900 यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड ईयर आपके 36,500, उसमें से 25,580 आपके हाथ आएंगे और 10,950 उसमें कट जाएंगे, है ना। और उसके बाद ये है फोर्थ ईयर, ध्यान रखोगे 28,000 इसमें हाथ में आएंगे और 12,000 कट जाएंगे। टोटल जो आपके रकम कटेगा, ध्यान रखोगे ये मंथली है, तो मंथली अगर आप सारा काटते जाओगे तो 4 साल में आप इतना रुपया वहां कंट्रीब्यूट कर चुके होगे। और यहाँ पे जब आप एग्जिट करोगे 4 साल के बाद तो आपके 11,71,000 ध्यान रखोगे सेवा निधि पैकेज आपको मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये इसमें सारी चीजें लिखी हुई क्या भाई, इंक्लूडिंग इसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड है या नहीं है, ये सब चीजें इसमें है। क्लियर हो जाती है यहाँ तक हमारी बात। नेक्स्ट बातें हैं, नेक्स्ट क्या, अब एक बात आप अंदाजा लगाओ, अगर मैं अपने तरीके से बनाऊं, एक सैनिक को ढंग का एक सैनिक बनने के लिए, बेहतर सैनिक बनने के लिए तकरीबन 6 से 7 साल लग जाते हैं, और यहाँ 4 साल में रिटायर ही होके आ जाएंगे। अब जरा सोचने वाली बात है कि उस बंदे का माइंडसेट क्या हो रहा होगा उस टाइम पे। और ये भी नहीं बताया गवर्नमेंट ने कि अगर वहां से 4 साल बाद आप आ जाते हैं, आगे के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो सिविल में जाने के लिए क्या भर्ती प्रक्रिया है, नेक्स्ट वो क्या से अप्लाई करेगा, कहां पे उसको किस तरीके से जॉब मिलेगी अगली बार के लिए, ये भी कुछ ऐसा नहीं है, अभी बताया गया है। कहता है सेवा निधि पैकेज, यहां ध्यान रखना, 4 साल की कार्यविधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसमें उनका योगदान और केंद्र सरकार का योगदान शामिल होगा। सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। चलिए इतनी तो ये बात कॉमन हो गई। नेक्स्ट कहता है अग्निवीरों को और क्या मिलेगा, अग्निवीरों 3 सेना, ध्यान रखना, अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार रहेंगे। उनका 44 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी होगा। ये पॉजिटिव बात है, एक बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखो यहां से एक चीज ध्यान रखना, 4 वर्ष की सेवा समाप्त होने के बाद भी मिलेगा मौका, यानी कि आगे के लिए राह खुली हुई है डिफेंस के अंदर। तो यहां तो ये चलो इसमें कुछ अच्छी बात आई है, यहां पे एक लिखी हुई, क्या लिखता है, डिफेंस फोर्स में 4 साल की सेवा देने के बाद अग्निवीरों को फोर्स में परमानेंट शामिल होने के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यानी कि मौका मिलेगा आगे भी, ठीक है, याद रखोगे। अब अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच का 25% सशस्त्र बलों के रेगुलर कैडर में भर्ती किया जाएगा। समझ गए, जैसे अग्निवीर का कोई, ध्यान रखोगे, कोई बैच है, उसका 25% सशस्त्र बलों के रेगुलर कैडर में भर्ती किया जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। लेकिन यह मौका तभी मिलेगा जब डिफेंस फोर्स में पद खाली होंगे, वैकेंसी होंगी तो ही मिलेगा, और नहीं अपना रिपोर्ट है ना, आपको पता है कि भाई रिपोर्टिंग करने का फिर नेक्स्ट टाइम मौका नहीं मिलेगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपना निकल लिए कि हो गए जी हम आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, आर्म फोर्सेस में परमानेंट पोस्ट पाने के लिए अप्लाई करने वाले अग्निवीरों की एप्लीकेशन को उनकी 4 वर्ष की सेवा के आधार पर रिव्यू किया जाएगा कि भाई अब वो आर्म फोर्स में अगर उनको परमानेंट चाहिए जॉब, तो उनको 4 साल में उन्होंने कैसा कार्यकाल रहा है, उनकी क्या स्थिति रही है, ठीक है, इन सब को देखा जाएगा, उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से अपनी जॉब को आड़े हाथ लिया है, ढंग में उसको चला है, ठीक है। तो 4 वर्ष के बाद सेना में काम करने की चाह रखने वाले सैनिकों को उनके मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उनकी मेरिट याद रखना, उनकी मेरिट चेक की जाएगी, चाहे वो अब वहां पे किसी भी तरीके का भाई जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, जो वह तैयार किए जाते हैं, अगर उस हिसाब से वो ठीक मिलते हैं तो उसके आधार पर मेरिट बनेगी और फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आगे देखा जाएगा उसमें, ठीक है। अब जिन सैनिकों को स्थायी कैडर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें 15 वर्ष, ध्यान रखना, कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा, फिर 15 वर्ष उनको कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा, इतनी बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट पर आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोलता है, अग्निपथ योजना से क्या फायदा, सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान होगा, ये चीज है पहली। अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के लिए, यानी कि अग्निवीर जो आपकी ट्रेनिंग लेंगे उनमें सर्वोत्तम संस्थानों में और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। अगला कहता है समाज में लौटने वाले के लिए, जैसे अब मान के चलो अग्निवीर अपना 4 साल में आ गया है, अब समाज में लौटने वाले के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर
और युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। सरकार पर डिफेंस बजट का बोझ भी घटेगा। अब सीधी सी बात, ये लाइन आप देख रहे हो कि सरकार पर डिफेंस बजट का बोझा घटेगा। और अगर मान के चलो आप रिटायर होके 4 साल में अपने गांव में गए हो, या पूरा परमानेंट शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद, अगर आप परमानेंट शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद नहीं गए हो, पहले ही 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद गए हो, अब रोल मॉडल जैसे कि भाई उनको लगेगा देखो और भी बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये 4 साल वहां जॉब करके आया है ना, सेना के अंदर, तो कुछ इस चीज को पॉजिटिव भी ले जाएंगे, कुछ इसको नेगेटिव भी ले जाएंगे कि भाई आगे क्या होगा। अब ये 4 साल तो तू कराया, लेकिन अभी आगे क्या है तेरे लाइफ में। मान के चलो कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, अब ये जो इसमें एज दिया हुआ था, एज के पैरामीटर के हिसाब से मान के चलो कोई 18 पे हो गया भर्ती, 22 पे रिटायर होके आ गया। अब 22 पे तो उसका जीवन शुरू ही हुआ था कि उसने देखा कि तूने एक जॉब कंप्लीट ही कर ली, है ना। हो सकता है कि भाई एक जॉब तूने कंप्लीट कर ली। अब जब वो बंदा गांव देहात या किसी भी इलाके में जब वो रहेगा, अब उसका माइंडसेट तो अलग हो चुका है सब लोगों से। ऐसा ना हो कि वो बंदा चिड़ा चिड़ा रहने लगे कि मेरा तो 4 साल का कंप्लीट हो गया, अब मैं आगे क्या जॉब के लिए तैयार करूं। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ अपना देखेगा, सिविल में देखेगा कहीं जाने के लिए, है ना। लेकिन सिविल में जाने के क्या मायने होंगे वो अभी नहीं बताए हैं, ठीक है। क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं? नहीं, वर्तमान में महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भविष्य में इस योजना में महिलाओं का शामिल किया जाएगा। अब यहां एक चीज याद रखना, एक नोट है कि 4 साल बाद जब अग्निवीर सिविल में जाएगा, जो मैं बहुत देर से तुमसे एक बात कह रहा था, तो उसे किस तरीके से नौकरी मिलेगी यह सरकार नहीं समझा पाई है। तो ये भाई समझाओ, भरोसा तभी तो होगा लोगों का भाई, तभी तो ये होगा कि लोगों को हाँ भाई हमारे भरोसा है, ये हमारे लिए कुछ अच्छी चीज है। अब ये तो नहीं कि भाई गए और फ्यूचर में आगे भी नहीं फिर बढ़ पाए, तो ये 4 साल की जॉब तो कुछ बचेगी नहीं फिर लोगों के, है ना। एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार करने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर जिन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग, ठीक है, दी जाएगी, वो कैसे एक बेहतर सैनिक बन पाएगा? सोचने वाली बात है ना। वो कैसे एक बेहतर सैनिक बन पाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये है सारी स्कीम, ये सारी चीजें हैं इसकी। अब तुमको क्या लगता है इसके अकॉर्डिंग तुम अपनी बात रखना, या आपके जो छोटे भाई बहन है जो 17 से 21.5 के बीच में है। आपको पता है देश में इस टाइम बेरोजगारी का क्या हाल है ना। बेरोजगारी का क्या हाल है आपको अच्छे से पता है। तो भाई सरकार भी अपना बचाव कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार को भी बचना है। अब आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन जा रहा है इस टाइम, कोविड की वजह से वो गया है, ठीक। अब सरकार ने ये तरीका तो निकाला है और बोली है कि हम 10 लाख नौकरियां भी देंगे। अब 10 लाख में से आपको पता है रेलवे का कल ही एक ट्वीट आ गया था कि भाई साहब 10 लाख में से 1.5 लाख तो हम अभी कंप्लीट कर देंगे कुछ टाइम में ही, जो आपकी रेलवे की ग्रुप डी और CBD 2 की चल रही है। बची 8.5 लाख। अब देखो ये 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, है ना। अब ये भी है कुछ भर्तियां जो डिफेंस में इन्होंने निकाली अपने बायोडाटा के हिसाब से। तो चलिए ये थी तुम्हारे हिसाब से कैसी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी इसका इम्पैक्ट है आप मुझे बताना। ये सारे इसके पैरामीटर्स थे। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।